हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। आज मैं वीबीए की मदद से आपको सम करना सिखाऊंगा। ठीक है। अब आप सोचोगे सम करना सिखाऊंगा, तो आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मंथ लिखा हुआ है और यहाँ पर बी कॉलम में मैंने सेल्स लिखी हुई है। डी कॉलम में जैसे ही आप चेंज करोगे, जैसे जैन सेलेक्ट करते हो, ये बटन मैंने बना रखा है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो इसकी सेल आ गई है 774। आप चेक कर सकते हो, ये देखिए नीचे 774, आप नीचे देख सकते हैं 774। ठीक है। मंथ आप कोई भी चेंज कीजिए। जैसे आप अप्रैल की सेल्स कितनी हुई है, जैसे क्लिक करते हैं तो 1226 आप चेक कर लीजिएगा, 1226। ठीक है। आप एक्सेल की मदद से कुछ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं आप। लेकिन आपको यही काम वीबीए की मदद से करना है। एक मैक्रो बनाना है। मैक्रो में क्लिक करेंगे जैसे हम बटन पे, तो यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए। कैसे करोगे आप, सोचिए आप। सोच लिया होगा आपने। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कॉपी। ठीक है। नई सीट में इंसर्ट करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ डेटा। डेटा आपका आप आ गया। ध्यान दीजिएगा, आप न्यू सीट इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको मेनू दिखाया है फाइल में, और फाइल में फिर वर्कशीट लिया है। ठीक है। अगर आप शॉर्टकट करना चाहे, कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस कर सकते हो। उससे क्या होती है, नई सीट इंसर्ट हो जाती है। तो मैं उस सीट को एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये पुरानी सीट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दी। ठीक है। अब आपके पास नई सीट है। दिखाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक आप लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने ये सीख लिया तो आप एक्सेल में भी इजीली ये रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है। मंथ एक काम करता हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। अब यहाँ पर डेटा सेट जो मेरे पास है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया। डेटा सेट है मेरे पास जैन टू जून तक। ठीक है। हो सकता है आपके पास दिसंबर तक भी हो सकता है, आपके पास डेटा कुछ और हो लेकिन काफ़ी बड़ा हो। मंथ की जगह आपके पास नेम हो, काफ़ी लार्ज डेटा सेट हो, वहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग उनकी सेल्स आनी, तो कैसे लाओगे। यहाँ पर मैंने आपको मंथ के हिसाब से दिखाया है। अब यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। वैलिडेशन आपको मैंने बताया, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी बार आपको वैलिडेशन बताया कि कैसे लगाया जा रहा है। डेटा टैब, ये देखिए डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं वैलिडेशन लगा, सेटिंग में जाता हूँ, लिस्ट में सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर सोर्सेस मुझे लेना है। या तो मैं किसी सेल्स में लिख दूंगा जैन टू जून तक, उनको सेलेक्ट कर लूँगा, या यहीं पर भी लिख सकता हूँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ये देखिएगा, एक जैन टू जून तक एक वैलिडेशन बन गई है। अब आपको करना क्या है, वीबीए की मदद से एक मैक्रो बनाना है, एक बटन यहाँ पर बनाना है। उस पर जैसे क्लिक करते हो तो जैन की सेल यहाँ पर पॉपुलेट हो जानी चाहिए। ठीक है। अब मंथ यहाँ से सेलेक्ट करो, फैब की सेल्स यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक है। एक्सेल से भी आप ये लॉजिक लगाते हो, तो एक्सेल से भी आप ये कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आज मैं आपको वीबीए सिखाने जा रहा हूँ, कैसे कोडिंग से आप करोगे। ठीक है। उसके लिए सिंपल है, आप सबसे ऊपर डेवलपर टैब देख सकते हो। अब ये डेवलपर टैब कैसे आएगा, आप सोच सकते हैं। ऊपर आई बटन है, उस आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि डेवलपर टैब हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। डेवलपर टैब जब इनेबल हो जाता है, यहाँ पर विजुअल बेसिक दिखाई देता है। ठीक है। अगर डेवलपर टैब नहीं है, कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F11। ठीक है। मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्लस F11। अब ये क्या आ गई, मेरे पास ब्लैंक स्क्रीन आ गई। ये एक वीबीए की विंडो है। अभी देखिएगा यहाँ पर आप ग्रे कलर से हाईलाइटेड हो रहा है। अब कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैंने इसमें कोई एक मॉड्यूल एक इंसर्ट कर ही नहीं रखा है। कोडिंग का एक सेक्शन जो होता है वो इंसर्ट कर ही नहीं रखा है। ये सीट्स है, आप देख सकते हैं। देखो सीट एक ही है मेरे पास, तो इसीलिए एक दिखा रहा है यहाँ पर। मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाइए, आप इंसर्ट पे जाते हैं तो मॉड्यूल पे आ जाएगा। ये देखिएगा, आप आगे वाइट स्क्रीन, यानी कि आप कोडिंग विंडो आ गई है। यहाँ पर आप कोड टाइप कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा, सबसे स्टार्ट होता है और एंड सबसे क्लोज होता है। मैक्रो का नेम यहाँ पर लिखना होगा। तो दोबारा आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैक्रो का नाम लिखते हैं तो एक यूनिक लिखिएगा, ताकि कोई भी अगर यूज़र उसको रीड करता है तो उसको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है जी।
मैक्रो का नाम लिखते हैं सब सम ऑफ सेल्स। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो एंड सब ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैक्रो आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैक्रो लिखना है, तो अगर आपको वे भी अच्छे से आता होगा, अगर आपने खूब प्रैक्टिस की होगी, तो कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं, कुछ जो बेसिक्स होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा इसका। ठीक, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप देखिए, स्टेप टू स्टेप आप देखते रहिए, मैं आपको क्लियर बताने जा रहा हूँ। तो कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। अब देखिए, अगर आप वीबीए के बारे में जानते हो अच्छे से, तो आप एक्सेल सीट में देखोगे आपको लाना है आउटपुट E2 में। ठीक है, वीबीए विंडो में जाता हूँ मैं। यहाँ पर लाने के लिए पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ मैं, क्या क्या यूज़ होंगे यहाँ पर। देखिए, डिम आई एस, इसको लॉन्ग डेटा टाइप में देता हूँ। काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि मैंने ये वेरिएबल क्यों डिफाइन किया। ये वेरिएबल इसलिए डिफाइन किया, ये आगे जाके काम आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा ये काम कब आएगा। ठीक है, एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डिम डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस बोले तो वर्कशीट एज, इसको भी मैं वर्कशीट डेटा टाइप, यहाँ पर वीबीए का वर्ड है। ठीक है, इसको मैंने टाइप कर दिया। एक और वेरिएबल करता हूँ डिम लास्ट रो एस, इसको लॉन्ग में करता हूँ या इंटीजर में करता हूँ। मैं लॉन्ग में प्रेस करता हूँ, आपके पास डेटा सेट हो सकता है काफ़ी हो, तो वहाँ पर ये काम होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इनको डिक्लेयर भी करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सेट वर्कशीट डब्ल्यू एस, इसको पहले डिफाइन कर देते हैं कि वीवीए के बैकग्राउंड कोडिंग में हमने वर्कशीट डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं, वर्कशीट्स। एक्सेल में जाइए, इसको एक कॉपी कर दीजिए, यहाँ पर जाइए सीट 1 पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। अब लास्ट रो भी मैं बताता हूँ। अब लास्ट रो यहाँ पर देना है, आप देखिएगा डेटा में, तो लास्ट रो मेरे पास क्या है, लास्ट रो उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर 18 आ रहा है जून में, आप देखोगे। मैं यहाँ पर कॉलम जो 2 है 2 के हिसाब से जाऊँगा, ताकि जो मेरा मैक्रो है वो हर किसी में चलता रहे। यहाँ पर मैं लूपिंग भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हर किसी सेल में जाएगा और रीड करेगा, तो दूसरे कॉलम को मैं रीड करूँगा। दोबारा विजुअल बेसिक विंडो में जाता हूँ, यहाँ पर लास्ट रो लिखता हूँ। सीट हमने डिफाइन की है, यहाँ पर सेल्स लिखूँगा। सेल्स लिखने के बाद रोज का काउंट कितना है। अब इस सीट में हो सकता है आपकी सीट में 65 हो, इस सीट में 10 लाख एंड अबव है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया है। अब कॉलम, यहाँ पर अब कॉलम की बारी आई है। अब कॉलम मैं कौन सा दूंगा, आप एक्सेल में नज़र दीजिए, ए कॉलम और बी कॉलम। तो बी बनेगा 2, तो मैं 2 को डिफाइन करूँगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि ये क्या आ रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट बता देता हूँ। लास्ट रो ये क्या है, F8 से मैं एक एक करके रन करता हूँ, F8 F8 F8। अब आपके हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये देखिए बता रहा है। यहाँ पर हावर करोगे माउस, तो फर्स्ट में लिया रो नंबर 10 लाख एंड अबव, और दूसरे कॉलम का डेटा यहाँ पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 1048576। ये कैसे हो गया, अभी आप चेक कीजिए। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने जो कोड है वो कंप्लीट आपको लिखना होगा। कंप्लीट हमने लिखा नहीं है, आप देखोगे। अगर काफ़ी लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, ये नोटिस किया होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और नहीं नोटिस किया है, इससे पहले हमें एक कमांड और लिखनी पड़ेगी, डॉट एंड एक्सेल अप, बस ये कमांड आप लिखिए। ये मैंने एंड एक्सेल अप क्यों लिखा है वो आप सब जानते होंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिजल्ट क्या देता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट रो ये 20 आ रहा है, 20 सही आ रहा है। ठीक है, ओके करते हैं आप। देखो, जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अप करते हो तो ये अप में जाता है, डाउन करते हो तो ये डाउन में जाता है 10 लाख। ठीक है, और राइट करते हैं तो ये एंड में जाता है, लेफ्ट करते हैं तो ये यहाँ पर आता है, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट रो यहाँ पर डिफाइन हो गई। ओके, ये आप समझ गए लास्ट रो क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं लूपिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर आई। इसीलिए मैंने आई डिफाइन किया था, मैंने आपको बताया था कि बाद में बताऊँगा कि आई मैंने क्यों डिफाइन किया है, यहाँ पर वेरिएबल क्यों डिफाइन। फॉर आई इजिकल टू, अब कहाँ से स्टार्ट करना है हमारा, कहाँ से हो रहा है, दूसरे रो से
आप देख सकते हैं, ये देखिए सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये क्लियर हो गया। अब लूपिंग तो ठीक है, अब इसके बीच में लगेगी एक इफ कंडीशन। इफ कुछ लॉजिक लगाना होगा आपको, वो ताकि रिजल्ट आपको आएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इफ। अब इफ क्या, यहाँ पर आपको जरा लॉजिक लगाना हो। इफ रेंज वर्ड, अगर रेंज ए, एक्सेल में भी ध्यान रखिए आप, ए को जोड़ दीजिए आई के साथ। अब ये करेगा A2, ठीक है, A2 क्लोज कर दीजिएगा। नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू का साइन ये है, आपको साइन का बारे में पता होगा, ये इज इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन का साइन है, और ये ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू। अगर ये ब्लैंक मैंने कर दिया है, अगर A2, यहाँ पर आप देखिए A2 अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करें, देन अगर ब्लैंक नहीं है तो रेंज सी एंड आई, उसकी वैल्यू आ जाए, रेंज वही वैल्यू आ जाए, रेंज ए एंड आई। समझ गए ये क्या मैंने कंडीशन लगाई है? अगर रेंज A1 की वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो C1 में, ये C है, उसी स्टार्ट हो रहा, C2 में उसी की वैल्यू आ जाए। नहीं तो क्या आ जाए, यहाँ पर आप कंडीशन दोगे एल्स, नहीं तो क्या आ जाए। अगर चलो ठीक है ये नहीं आता है, ये वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो क्या आ जाए, फिर आप करोगे रेंज सी आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू आ जाए, यहाँ पर आप, यहाँ पर जरा आपको लॉजिक लगाना है। अगर आप सी एंड आई देते हो तो क्या वैल्यू आएगी। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इफ को भी क्लोज करता हूँ। अब इतने ही रिजल्ट में मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको लॉजिक लगाना है। ये लॉजिक जैसे आप लगाते हो आपको क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप डीबग करके रन करते रहिए, एक एक स्टेप तो आपको बताता रहेगा। डीबग करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सेल पे भी नज़र रखिएगा। देखिए रेंज A1 में क्या है, जैन है। अब जैन की वैल्यू क्या ब्लैंक है, नहीं है। क्या कंडीशन है, पहले अपनी कंडीशन दे रखी कि जैन अगर ब्लैंक नहीं है तो ये सी में जाए और सी में क्या कर दे, उसी को पेस्ट कर दे। बिल्कुल जैन आ गया। एंड इफ, अब ये दोबारा जाएगा, ये कहेगा A3 अगर ब्लैंक नहीं है, क्या है ब्लैंक है, तो किस में जाएगा, ये ब्लैंक नहीं है, ये फॉल्स में जाएगा। ये देखिए फॉल्स में चला गया। अब C3 यानी कि C3, थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C3, तो C3 में तो कुछ है ही नहीं, तो आपके सामने कुछ रिजल्ट नहीं देगा। तो बस यहीं पर आपको जरा लॉजिक लगाना है, क्या यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाने से पहले मैं जरा विंडो क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, टिम रो, आप शॉर्ट में आर भी लिख सकते हैं, इसको लॉन्ग कर देता हूँ आपके लिए। आपके पास लास्ट डेटा सेट हो तो आप लॉन्ग यूज़ कीजिएगा डेटा टाइप, ठीक है। मैं यहाँ पर डेटा टाइप आर यूज़ करता हूँ, लेकिन अब इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, आर इज इक्वल टू 1। अब ये मैंने क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू क्या दी है, 1, ठीक है। अब यहीं पर आपको चेंज करना है कुछ। ये देखिए यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ की जो वैल्यू आ रही है आपने उसी को लेते हो, ब्लैंक दिखा रहा है, यहाँ पर आप कर दीजिएगा आर, ठीक है। जैसे आप आर करते हो तो C1 में क्या है, जैन है, तो ये जो जैन को ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर जैन आ जाएगा, ठीक है। और एक और काम करना है, नेक्स्ट बार में जाने से पहले आपको क्या करना है, आर इजकल टू रो, R+1 वैल्यू ले लेनी है,
यानी कि जो 1 किया है वो 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेल में जाता हूँ, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया, दोबारा वीबी विंडो में चला गया। F8 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 F8, ये देखिए आर की वैल्यू 1 हो गई डिफाइन, ठीक है। F8, अब A1 की वैल्यू क्या है, जैन। क्या ये ब्लैंक है, नहीं है जी, ये ट्रू में जाएगा। ट्रू में चला गया, जैन आ गया। अब दोबारा से जब रन करेगा तो आर बन जाएगा आर प्लस 1, कितना बन जाएगा 2। जैसे करते ये देखिए, हावर कीजिए 2, देखते रहिए आप स्क्रीन में 2। नेक्स्ट बार में जाएगा, अब ये कहेगा कि जो A2 है क्या वो ब्लैंक है, नहीं है जी, वो हो जाएगा फॉल्स में, चला गया फॉल्स में। अब C3 यानी कि C3 की वैल्यू क्या होगी, ये होगा C2। समझ गए आप क्यों दिया आर को आपने यहाँ पर, क्यों वेरिएबल डिफाइन किया है 1। अब C2 में कौन सी वैल्यू है, जैन, तो क्या करेगा, ये जैन कर देगा। अब क्या बन गई, आर आर क्या बन गया 3, ये देखिए हावर करके। नेक्स्ट में जाएगा, क्या ये ब्लैंक है, A4, A4 ब्लैंक है, नहीं है, तो किस में जाएगा, C में जाएगा। और C4 क्या होना चाहिए, A4 होना चाहिए, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट पे जाते जाइए, आर क्या बन गया 4। अब ये दोबारा से रन करेगा, क्या A5, ये देखिए A5 क्या ब्लैंक है जी, ब्लैंक है, तो ये जाएगा फॉल्स में। फॉल्स में जाएगा तो C की वैल्यू C5 क्या बन जाएगा, C और आर को क्या दिया है 4, तो ये देखिए C4 आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने समझा। अब इसको मैं एकदम रन करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, इतना काम आपका हो गया। ये आपने सीख लिया कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। आप देखिएगा, एक तरीके से वीबी में आपने बता दिया है कि इनकी वैल्यू कॉलम में एक है। जब भी आप यहाँ पर एक्सेल में आप नज़र रखिए, जैसे आप यहाँ पर सेल्स आएंगी, सेल्स तो आई नहीं, आपने तो सिर्फ ये दिखाया है, ये तो हम किसी दूसरे मेथड से ला देते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको अभी बताया है कि मैक्रो से आप कैसे लाओगे, ये आपको बाद में नहीं दिखेगा, वो कैसे करेंगे बताएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर वीबे की मदद से एक मैक्रो लिखना है। यहाँ पर सम इफ, आपको मालूम होगा एक्सेल में मैंने आपको बताया है कि सम इफ क्या काम करता है। सम इफ लगाना है, सम इफ से आ जाएगा, देखिए फैब, कोई बात नहीं मैं लगा के देखता हूँ। ये सम इफ पहले क्या कह रहा है, रेंज, रेंज में आपने ये सेलेक्ट कर ली। दूसरा क्या कह रहा है, क्राइटेरिया, ये सेलेक्ट कर लिया। सम कौन सी रेंज करनी है आपको, ये वाली, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करते, ये देखिए क्या आ रहा है 1104, फैब की 1104। जैसे जेन चेंज करते हैं, ये क्या रहा है 774। यही चीज़ें आपको वीवीएम में करनी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समीफ समझ लिया, समीफ में कितने पैरामीटर आते हैं, एक्स 3 पैरामीटर आते हैं, पहले रेंज आता है, फिर क्राइटेरिया आती है, फिर सम रेंज आता है। ये क्लियर हो गया आपको, देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। जैसे आप इसको मैं काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब आपको यही वीबीए से करना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आती है आप, बारी आती है, अब आपको रिजल्ट आना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट की बारी अब आती है, ठीक है। रिजल्ट आपको कहाँ लाना है, रेंज ई, आप एक्सेल में भी नजर रखिए, ई वैल्यू। अब कई लोगों को मालूम होगा वर्कशीट जो फंक्शन होता है, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। वर्कशीट फंक्शन एक वीबे का एक कोड होता है, आपको याद करना होगा, ठीक है। वीबे ने एक क्लास बनाई है वर्कशीट फंक्शन। अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, वो आपको याद करने होंगे। जैसे आप डॉट लिखोगे, काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा यूज़ करूँ। आप समीप ढूंढते रहोगे, कोई बात नहीं, आप सिर्फ समीप भी टाइप करते हो, SUM, ये देखिए समीप आ गया, नीचे तक ड्रैग कीजिए और प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप ये करते हो तो समीप खुल के आ जाएगा, समझ गए आप। ध्यान से देखते रहना। समीप में एक्सेल में तो आपको दिख जाता है कि 3 पैरामीटर होते हैं, उनके नाम भी दिखाए। यहाँ वीवीएम में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको आर्गूमेंट्स दिखाता है, लेकिन उनके नाम नहीं दिखाता कि आपको करना क्या है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आर्गूमेंट 1 है, आर्गूमेंट 2 है, आर्गूमेंट 3 है। वीवीएम में ऐसे दिखाता है। अगर आपको एक्सेल में अच्छे से नॉलेज होगी तो समझ जाओगे कि आप पहले रेंज कर रहा है, फिर क्राइटेरिया कर रहा है, फिर सम रेंज कर रहा है। वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है।
पहले क्या कह रहा है ये, आर्गुमेंट वन एज रेंज, यहाँ पर आप रेंज ले लीजिए, पहले रेंज कह रहा है ना। अब रेंज एक्सेल पे भी नजर रखिए, C2 से लेके C20 तक, C2 से लेके C20 तक, क्लियर हो गया। क्लोज कर दिया, रेंज का काम करता हूँ। जैसे ही ब्रैकेट करूंगा, आर्गुमेंट 2 में कह रहा है क्राइटेरिया, यहाँ पर भी मैं रेंज ही ले लेता हूँ। रेंज कौन सी होनी चाहिए, एक्सेल में क्या है D2, यहाँ पर कीजिए D2, ये काम खत्म। अब तीसरा कह रहा है कि आर्गुमेंट तीसरा, यानी कौन सी रेंज को आपने सम करना है, आप देखिएगा B2 से लेके B20, रेंज B2 से लेके B20, सम को भी क्लोज कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। जैसे आप ये रन करते हो, काम करता हूँ मैं एक्सेल में, पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैक्रो को यहाँ पर क्लोज करता हूँ, फिर से डिबग करता हूँ। जैसे आप डिबग करोगे, ये देखिएगा वैल्यू पेस्ट करना, ये काम आपका हो गया था, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, जल्दी जल्दी फायर होगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रेक कोड लगाता हूँ जल्दी से फायर करने के लिए। इसको मैं, ये क्लियर हो गया था। अब बारी आई है यहाँ पर रिजल्ट लाने के लिए, E2 में रिजल्ट लाने के। E2 में आपने दिया है, समिफ लगाया है, क्या ये आंसर देगा। जैसे आप इसको फायर करते हैं, ये देखिए 774, ठीक है, क्लियर हो गया। F8 प्रेस करता हूँ, क्लोज, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेल में नज़र कीजिए। ठीक है, आप अगर फैव करते हो, दोबारा से वीवी विंडो में जाते हो, इसको फायर करते हो, F5 से फायर करोगे तो ये देखिए 1104 आ रहा है। ये काम आपका हो गया। नीचे आप देखिए सम 1104, चलो ये काम तो हो गया। अब तीसरा काम क्या बचता है, एक काम करते हैं, इनको सेंटर कर देता हूँ। आप कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, दो काम आसान हो गए हैं। तीसरा काम, अब क्या क्या चैलेंज है आपके पास। आप ये भी सोच रहे होंगे, अगर ये मैं मैक्रो बनाता हूँ, ये मैक्रो 50% हमारा बन गया है, अब 50% जो काम बचा हुआ है, कि वो पहले, सबसे पहले ये जो आपने ये दिख रहे हैं, ये दूसरे लोगों को नहीं दिखना चाहिए, वरना ये डेटा है, डेटा को थोड़ा ख़राब करेगा, ये दिखेगा भी नहीं, वरना कोई भी सोचेगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, एक्सेल में ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, और ये आपको डिलीट करना है एक तरीके से। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए दोबारा से हम वीवीएम में जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा काम है डिलीट। अब आपको समझ आ रहा होगा, डिलीट डेटा सेट, जो आपने यहाँ पर डेटा है दिया है, वो डिलीट हो जाए रिजल्ट देने के बाद, तो आपको क्या करना है, देखो रेंज। अब आपको मालूम नहीं है कि आपके साथ हो सकता है कि लास्ट डेटा सेट पे हो, उसके लिए आप पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी दे सकते हैं, C2 से लेके C20। ठीक है, या आप C2 से लेके C20 भी दे सकते हैं। अगर आपको पूरा कॉलम देना हो तो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, C कॉलम सेलेक्ट हो जाए। रेंज की कमांड आपको याद हो गई, जैसे आप डॉट करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज मेथड्स पे आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको डिलीट करना है, एक तरीके से ये डेटा सेट जो है वो डिलीट हो जाए। उसके लिए एक क्लियर का एक कोड होता है, मेथड होता है। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ कह रहा है, क्लियर कमेंट करने, आपको कंटेंट करना है, फॉर्मेट करना है, हाइपर लिंक करना है। अब मुझे क्लियर ही करना है कंप्लीट। ठीक है, जैसे क्लियर पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, ये देखिएगा, अगर मैं F5 से रन करूँगा, ये देखिए आपके सामने ये डिलीट हो गया। ठीक है, तीसरा काम भी क्लियर। चौथा काम है यहाँ पर एक बटन बनाना और बटन का नाम लिखना। तो बटन बनाने के लिए आपको इंसर्ट में मालूम होगा, इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप बटन बना दीजिए, कोई सा भी बटन बना दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये बटन आप बनाते हैं, इस बटन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये क्लियर हो रहा होगा आपका। यहाँ लिख दीजिए सम सेल्स बाय मंथ। ठीक है, इसको मैं सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ। ये देखिए आप, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा। ठीक है, ये बटन आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। आप इसको मैक्रो एक असाइन करना है, वही मैक्रो जो आपने बनाया था।
ठीक है। मैक्रो का नाम क्या है, सम ऑफ सेल्स, यही बनाया था। क्लियर करता हूँ, अब क्लियर हो गया, चौथा काम भी फिनिश। अब यहाँ पर आप मंथ कोई भी चेंज करते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, 796। ठीक है। मई में आप सेल्स कितनी हुई है, यहाँ पर देखिए 796। ठीक है। अब यानी कि काम कर रहा है, 4 काम आपके क्लियर हो गए। ठीक है। ऐसे ही आप जून क्लिक क्लिक करोगे, यहाँ पर माइक्रो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 974 आप देखिए 974। ठीक है। 4 काम आपके क्लियर हो गए। तो ये मैक्रो मैंने आपको बता दिया कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि कैसे हम ये रिजल्ट ला सकते हैं मैक्रो के द्वारा। अब हो सकता है आप में से ये सोच रहे होंगे, जैसे हम ये मंथ सेलेक्ट करते हैं, मंथ सेलेक्ट करने के बाद जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड में ये दिख रहा है, ये जैसे आप सम करोगे तो आपकी आंखों के सामने देखिए सी कॉलम पे आप नज़र रखिए, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। ये देखिए ये बैकग्राउंड में दिख रहा है, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर इसको यूज़ करता है वो देखेगा, अरे ये तो ये क्या आ रहा है, तो उसको ये दिखना नहीं चाहिए। ये आपके लिए एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये टिप्स है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको कैसे हाइड करना है ताकि ये किसी को ना दिखे। कोई बात नहीं, वीवी विंडो में जाता हूँ, इतना कोड आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है। इनको मैं ज़रा छोटा कर दूँ ताकि आपको कंप्लीट दिख जाए। ये देखिए अब आपको कोड दिख रहा होगा। अब ये चीज़ें हटाने के लिए, जैसे जैन है ये दिख रहा है, इसको हटाने के लिए, यानी कि जब भी हम मन चेंज करते हैं तो आपकी आंखों के सामने ये नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए विजुअल बेसिक पे जाइए। सबसे टॉप में आप लिख लीजिए एक एप्लीकेशन कोड होता है, एप्लीकेशन। जैसे आप डॉट करोगे काफ़ी सारे प्रॉपर्टी मेथड आएंगे, बीमे में कोड होता है एप्लीकेशन। जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पर आती है एक स्क्रीन अपडेटिंग। इसका क्या मतलब है, जो भी स्क्रीन में कार्रवाई होती है वो आपको नहीं दिखेगी। इसको एक काम कर दीजिए फिलहाल के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो ट्रू में होता है, तो इसको फॉल्स कर दीजिएगा। यही कॉपी करके मेक श्योर कीजिएगा एंड में इसको ट्रू कर दीजिएगा, वरना वो फॉल्स ही रहेगा। इसको आप ट्रू में कर दीजिएगा। ठीक है। जैसे ही आप ये करते बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, ये फॉल्स आपने कर दिया, माइक्रो जब रन होगा फॉल्स, रन लास्ट में जब क्लोज होने से पहले ये ट्रू बता देगा। दोबारा से एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ पर मंथ चेंज करके देखते हैं। फैब फैब की सेल्स आनी चाहिए, लेकिन और सी कॉलम में वो दिखना नहीं चाहिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिएगा आ रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे अब दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है। फैब की सेल्स कितनी है, 1104, 1104। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। वीवी विंडो में जाता हूँ, ये है पूरा कंप्लीट कोड। ये आपने लिखा है जो मैंने कोड आपको बताया फॉल्स, और लास्ट में आपने इसको ट्रू कर देना है। ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया है कि सेल्स आप कैसे ला सकते हो मैक्रो के द्वारा। ठीक है। अगर आप ये यूज़ करते हो तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। और एक और चीज़ है, ये मैक्रो जो मैंने आपको बताया है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर आप कीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर आप कमेंट दीजिए, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में।